नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप ये सोचिए कि जिस कौम ने कभी अपने एक विचारधारा, अपनी एक किताब के मार्गदर्शन पर लाखों पुस्तकों, यूनिवर्सिटीज़ को जला करके खाक कर दिया हो, जिसमें कई महीनों तक पुस्तकें जलती रही हों, अगर आज उस किताब का एक पन्ना जल गया, जिस किताब की सीख पर ये लाखों किताबें जलाई गई, लाखों घर जलाए गए, करोड़ों लोग मार कर के या फिर जिंदे जलाए गए, उन लोगों को यह मारने की प्रेरणा देने वाली किताब का यदि एक पेज जल गया तो उन लोगों ने शहर के शहर में आग लगा दी। अब आप देखिए कि ये विचारधाराओं का ही खेल है कि एक विचारधारा जो कहती है कि नारियल फोड़िए, दूसरी विचारधारा कहती है बम फोड़िए। एक विचारधारा कहती है कि प्रकृति का अभिषेक करो जल और दूध से, और दूसरी विचारधारा कहती है कि प्रकृति का अभिषेक करो उसकी सबसे प्रिय जो जीव हैं, जंतु हैं, उनका संहार करके, उनका वध करके, उनके ही रक्त से। एक ऐसी विचारधारा जो कहती है दीपक जलाओ, घरों को रोशन करो, और दूसरी विचारधारा कहती है कि घरों को ही जलाओ और अपने इस फेक कल्ट, फेक मजहब का नाम रोशन करो। क्या ये दोनों की दोनों विचारधाराएं एक साथ रह सकती हैं? कभी भी नहीं रह सकती हैं। पूरे विश्व के अंदर एक तनाव व्याप्त है आज की तारीख में, ना केवल भारत में। नॉर्वे जाइए, स्वीडन जाइए, फ्रांस जाइए, जर्मन जाइए, अमेरिका जाइए, ब्रिटेन जाइए, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, एक ऐसी विचारधारा जिसने पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है। इस पर हम थोड़ा सा विस्तृत वार्ता करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, सारी दुनिया के समाचार पत्र ये बात तो कह रहे हैं कि स्वीडन में किस प्रकार से, देखिए यहाँ जो जितने भी घुसपैठिए हैं, इस्लाम से संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने शहर के अंदर आग तो लगाई लेकिन किसी को भी जान से नहीं मारा। बात ये समझिए कि वहाँ की पुलिस थोड़ी मुस्तैद है, यहाँ की तरह सोती हुई नहीं है। और अगर हम घायलों की संख्या देखें तो घायलों में की जो संख्या, उसमें अधिकतर जो बल प्रयोग किया गया है इन लोगों के द्वारा, इन घुसपैठियों के द्वारा, वो महिलाओं के ऊपर किया गया है। महिलाओं के लिए जितना ज़्यादा घातक यह कल्ट बन चुका है, उससे अधिक घातक तो उस समय पर भी नहीं था जिस समय को सुधार करने के लिए आसमानी पुरुष ने 1400 साल पहले अरब के देशों में जन्म लिया था। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इस पूरे के पूरे जो युद्ध हुआ है, आप इस बात को इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि अंदर की जो हवस है वो कितनी ज़्यादा, वो जो उसकी आग है वो कितनी ज़्यादा लपटे खा रही है। स्वीडन के इस पूरे के पूरे दंगे के पीछे 2 नाबालिग लड़कों का रेप की जो घटना है वो मुख्यतः है। और वो क्या है? एक ईरानी मुस्लिम व्यक्ति और उसका एक मित्र, ये दोनों के दोनों जो वहाँ पर नशे का कारोबार करते हैं, ये 17 साल और 15 साल के 2 लड़कों को पकड़ते हैं। वहाँ के समाचार पत्रों के अनुसार उन दोनों लड़कों को वो नशीला पदार्थ जो भी वहाँ पर जिसकी वो तस्करी किया करते थे, खरीदने के लिए कहते हैं। वो दोनों लड़के उस चीज़ को नहीं खरीदते हैं तो उनकी पहले बहुत ज़्यादा पिटाई की जाती है, उनको गड्ढे में लिटाया जाता है, कब्रिस्तान के जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर लिटाया जाता है। उन दोनों लड़कों का वहाँ पर रेप किया जाता है इन्हीं मुस्लिम घुसपैठियों के द्वारा। फिर वो भाग ना पाए इसलिए उनके पैरों में चाकू घोंप दिया जाता है। जैसे कैसे करके वो वहाँ से भागते हैं, रास्ते पर आते हैं, एक राहगीर को बुलाते हैं और वहाँ से वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, तब जाकर के उनकी जान बचती है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी यही बात बताई थी कि वहाँ पर जो कार्यरत पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां तक इस बात को कह चुकी हैं और वो लगातार इस्लामिक घुसपैठ के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा ही अब उनकी सीधे उन्होंने कहा कि भाई इस विचारधारा के ऊपर कुठाराघात करने की आवश्यकता है और इन सभी घुसपैठियों को यहाँ से निकालने की आवश्यकता है। यहाँ पर किसी भी शरणार्थी को शरण देने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसीलिए वहाँ पर ये दंगा भड़क जाता है। यानी कि सबसे पहले आप वहाँ पर नशीले पदार्थों की तस्करी करें,
उनके ही नाबालिग बच्चों को कब्रिस्तान में ले जा करके उनका रेप करें और फिर उनके पैर में चाकुओं को घोंप दें, और जब वो इसकी प्रतिक्रिया दें तो उन्हीं के शहर में आग लगा दें। यही चलता आ रहा है पिछले 1400 सालों से। लेकिन स्वीडन तक बात नहीं रुकती है और बात पहुंच जाती है नॉर्वे तक। और नॉर्वे में यह बात कैसे पहुंचती है? नॉर्वे में आज ही नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से वहां पर इन्हीं इस्लामिक घुसपैठियों को शरणार्थियों के रूप में शरण दी जाती रही है। और ये लोग अब वहां पर चोरी, डकैती, बलात्कार और फिरौती का धंधा करना शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ वहां पर मतांतरण किया जाना भी बहुत आम हो चुका है। अब ऐसे में वहां पर सियान, SIAN, स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नॉर्वे नाम की एक संस्था है। उनमें एक महिला है और वो महिला जो है इस्लामिक घुसपैठियों के खिलाफ अपना इनिशिएटिव लेते हुए अपनी संस्थान के साथ में बीच रोड पर जाकर के इनकी आसमानी किताब का पेज फाड़ती है और फाड़ करके उस पर थूकती है और उसको कुचल देती है। और वो कहती है कि ये वो पेजेस हैं जिसमें कि हम गैर इस्लामिक लोगों के लिए ये गलत बातें लिखी हुई हैं कि वो नर्क का ईंधन है, वो सभी लोगों के पकोड़े तले जाएंगे जब वो जहन्नुम जाएंगे, अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो सारे के सारे जहन्नमी होंगे, महिलाओं की ये स्थिति, पुरुषों की ये स्थिति होगी, और जो कुछ भी है वो केवल और केवल मुसलमान है, उसके अलावा कोई भी जन्नती नहीं हो सकता है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि सियान ने वहाँ पर स्पष्ट की थी। होता क्या है कि पुलिस उसको आकर के रोकती है और इस्लामिक भीड़ वहाँ पर आकर के एक बार फिर से दंगा करना शुरू कर देती है। और वो दंगे का जो तरीका है वही आप कश्मीर में देखेंगे, वही आप स्वीडन में देखेंगे, वही फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा, और वही आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जा कर के देख लीजिए, वो ही एक तरीका है। पिछले दिनों जी की डिबेट में मुझसे यही पूछा गया था कि ये सब कुछ प्रायोजित होता है या फिर ये एक कोइंसिडेंस होता है कि जिस भी देश में देखिए आप तस्वीर एक जैसी होती है। मैंने वहाँ पर भी बताया था कि यह जो होता है वो पूरी तरीके से सुनियोजित होता है। इनकी मस्जिदों से चल कर के ये नियम बनते हैं कि आपको किसी देश के अंदर किस प्रकार से घुसना है, वहाँ पर लैंड को खरीदना है या फिर वहाँ पर जो भूमाफिया होते हैं उनके साथ मिल करके ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना होता है। ज़मीनों के ऊपर कब्जा करने के बाद में वहाँ पर आपने अपने लोगों को माइग्रेट कराना होता है, अपनी जनसंख्या बढ़ानी होती है और धीरे धीरे वहां से जो गैर मुसलमान लोग हैं उनको वहां से खदेड़ना होता है। यही चीज आज 56 देश, जितने भी इनके मुसलमानों के देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां पर कहीं पर भी इनकी आपसी शांति नहीं है और उसी अशांति को ये हर देश में फैला रहे हैं। हमने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स देखे जहां पर लिखा गया था कि हम शरणार्थियों का स्वागत करते हैं, लेकिन इसके बाद में हुआ क्या? उन शरणार्थियों का स्वागत करने के बाद में उन्हीं लोगों ने शरण देने वाले लोगों की अर्थी उठवा दी। और यही है शरणार्थियों का असली जो अर्थ है। वो हम आज अपील करना चाहते हैं अपने देश के गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से कि जल्दी से जल्दी NRC लागू हो, CAA लागू हो। बाहर से आने वाले जितने भी हिंदू हैं उनको यदि आपको शरण देनी है तो जल्दी से जल्दी दें, अन्यथा सबसे पहला ये काम करें कि इन घुसपैठियों को, इन किराएदारों को निकाल करके बाहर करें। देश के अंदर जो कोई भी यहाँ की सुरक्षा के साथ में जरा सी भी कोताही बरतने की जुर्रत करे उसको निकाल करके देश से बाहर कीजिए या फिर उसको तुरंत ही जेल में डालिए। अगर देश को सुरक्षित करना है तो उन लोगों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है जो इस देश में रह करके ही यहीं के लोगों को अपने 57 देशों की धौंस देते हैं, 180 करोड़ होने की धौंस देते हैं। उन लोगों को कहते हैं कि हम ही सब के सब जन्नती हैं, तुम सब तो जहन्नमी हो। ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके के रूमर्स फैलाए गए कि इन सब लोगों को इस प्रकार से जेलों में रखा जाएगा जो कागज़ नहीं देंगे, वैसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा, सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए और यदि आपको इस एकमात्र शांति प्रिय देश भारतवर्ष की रक्षा करनी है तो आपको उसी प्रकार के सख्त से सख्त नियम कानून बनाने ही पड़ेंगे। अन्यथा यह जो पूरा का पूरा लैंड है जिसको दारुल हर्ब कहा गया है, ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो सकता है। और इनकी तैयारी देख करके इस प्रकार की जो आशंकाएं हैं और ज़्यादा तेज हो जाती हैं। इस वजह से हम सभी लोग, सत्य सनातन परिवार आज
अपनी सरकार से इस बात का निवेदन करता है कि CAA NRC जल्द से जल्द लागू हो। नॉर्वे हो, स्वीडन हो, या फिर लंदन हो, या फिर जितने भी देश हैं जहाँ जहाँ से हम आगजनी की खबरें देख रहे हैं, वैसी स्थिति, हालांकि उससे ऊपर की स्थिति भारत में आ चुकी है, लेकिन भारतवर्ष का भविष्य हम वैसा नहीं देखना चाहते हैं। यदि आप भी इसके समर्थन में हैं तो ट्विटर पर जाकर के इस तरीके की बातें अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को लिख करके आप लोग भी उनके नोटिस में यह बात दिला सकते हैं। अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आपने ट्विटर के ऊपर हमारा जो सत्य सनातन का और मेरा जो ट्विटर हैंडल है उस पर 50,000 फॉलोअर्स यानी कि 50,000 का परिवार वहां पर कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी तकरीबन 14,000 लोग आ चुके हैं, वो भी 14,000 लोगों का परिवार बन चुका है। एक गुजारिश है कि बेल आइकन यदि आपने प्रेस नहीं किया है तो उसको जाकर के प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सबके साथ में शेयर कीजिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।